India's prime minister is about to meet with President Xi in China for the first time since 2018. Is the White House concerned President Trump is just pushing India closer to China? Well, I think that's why this is raising a lot of eyebrows. Donald Trump has attempted to call Modi 4 times, begging Modi, or as Donald Trump says, begging like a dog for Modi to pick up. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. Is not picking up the phone. I think this is an important lesson in how you have to treat Donald Trump. यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकता है. हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस. नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. This is why this is important. The US economy is near collapse. Near collapse. अमेरिका का जो यूएस डॉलर का यूसेज है वो 54% पहुंच गया है दुनिया में, which is the lowest since the history of the dollar. You can just say no to this guy and walk away, and Prime Minister Modi is showing how you do that. It's a embarrassment for America कि एक नोबेल पीस प्राइज के लिए कितना कैंपेन किया जा रहा है without any shame. प्राइज तो लोग अपनी तरफ से देते हैं कि देना है तो देंगे. And then India said, you know what, F you, basically. If that's how you're going to treat us, if you're going to humiliate us, we're not going to be dealing with you anymore. ब्राजील के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा. हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री खड़ा हो रहा है. नमस्कार दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ का जो साइड इफेक्ट था वो भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा है. जैसा कि आपको पता हो, एक जर्मन की न्यूज एजेंसी ने यह खबर दिया है पिछले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को करीब 4 बार कॉल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चारों बार ही प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल को नहीं उठाया है. और तो और कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने चीन के दौरे के लिए निकल चुके हैं और वहां पे उनकी मुलाकात पुतिन और शी जिनपिंग से भी होगी. इसको देख के पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे भारत जैसे मार्केट को अमेरिका ने ट्रंप की पागलपंती के कारण खो दिया है और अब यहाँ पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने को तैयार है जिसमें भारत एक निर्णायक रोल प्ले करने जा रहा है. इसी को लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में, वहां की जनता में, वहां के एनालिस्टों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे ट्रंप की भी चाल उस पर ही उल्टी पड़ चुकी है. और तो और सुपर पावर का जो गुमान था वो सारा हवा निकल चुका है, क्योंकि अब भारत और मोदी ये तय करते हैं कैसे दुनिया में उनकी फॉरेन पॉलिसी चलेगी. और तो अब ये क्लियर हो चुका है कि अब कहीं से भी अमेरिका और उसकी चालबाजियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा. और क्या बातें हुई अब खुद डिबेट में देखिए. ब्राजील के ही प्रेसिडेंट है ना जिन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रंप को क्यों फोन करूं, मैं तो मोदी जी को फोन करूंगा. और ब्रिक्स में भी उनकी भूमिका है, तो उनसे कहीं ना कहीं तुरंत तो होगी डोनाल्ड ट्रंप को. लेकिन एक चीज ये है कि जैसे आपने कहा ना नोबेल प्राइज कमेटी की बैठक हुई और नाम ही नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप का. कितनी फजीहत होगी. फजीहत तो जर्मनी का मीडिया भी कर रहा है, जो ये खबर छाप रहा है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया. ये खबर कहीं से तो आई है, भारतीय मीडिया ने तो डाली नहीं. अगर ट्रंप किसी और मुल्क को कॉल करें तो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर भागा भागा फोन अटेंड करेगा कि भाई ट्रंप की, अमेरिका की सुपर पावर की कॉल हमारे लिए आई है. लेकिन मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफा एक हफ्ते में बार बार कॉल. ये ट्रंप किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफ़ा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फ़ोन नहीं करते. तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फ़ोन कर रही है. ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रंप पे आया हुआ है. ट्रंप की बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटरेटेड रहती है. उसे खुद समझ नहीं आती कि वो कौन से स्टेप्स ले रहा है. उसे इससे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए वो काफ़ी अवेयर होते हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है. अब ट्रंप का ये वाली चीज़ पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है. कॉल पे आप आ नहीं रहे कि मोदी साहब ने कॉल ना अटेंड की, आप इकोनॉमिस्ट हैं, वजह क्या हो सकती है? आपको कॉल ना अटेंड करने पे ज़्यादा प्रेशर किस पे फेस हो रहा था कि मोदी साहब ज़्यादा प्रेशर में लग रहे थे या ट्रंप लग रहे थे? ट्रंप भी लग रहे थे, क्योंकि आपको ट्रंप लग रहे हैं. हाँ, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है अगर वो रीच आउट करती है इंडिया को तो इंडिया को लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो यूएस है वो स्टिल एक सुपर पावर समझी जाती है इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. लेकिन स्टिल जब इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ये
काफ़ी ज़्यादा ये इन लोगों की हिम्मत है कि उन लोगों ने इंडिया की हिम्मत है। इंडिया की हिम्मत है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक तो खैर डॉक्टर साहब भी इस पे बात करेंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को उठाया। तो वो न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो, और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ तो उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है, एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं, कोई मौका हो या ना हो सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में भी किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और खुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, उस पर लग रहा है। और अगर मैं टैरिफ की बात करूँ तो इंडिया के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उनकी इतनी आबादी है, ठीक है, वहाँ पे इतने बिजनेसमैन है, वहाँ पे इतना सब कुछ है, तो वो थोड़े कुछ ही टाइम में इसको रिकवर कर लेंगे। जहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जो उनकी इंडस्ट्री है ना वो किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, ताइवान जैसी कंट्रीज़ में हो जाएंगे जहाँ पे इतना टैरिफ नहीं लगा, वो वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ पे वो अपना काम करेंगे। जितना इंडिया को ज़रूरत होगा वो इंडिया में चला जाएगा, और जो बाकी है वो अदर कंट्रीज़ में सप्लाई हो जाएगा। उनका वो जो चेन है ना वो चलती रहेगी। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो ट्रम्प, मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छे भले उसके रिलेशन थे, ठीक है, वो रिलेशन को क्यों बिगाड़ा, वो रिलेशन को क्यों ख़त्म करा। अभी उसकी जो हुकूमत आई को भी 6 मंथ हुए हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।